आज हम लोग जा रहे हैं वट अरुण, जो कि चाओफ्राई रिवर के किनारे पे ही है। इसे टेम्पल ऑफ डॉन भी कहते हैं। मेरे हिसाब से ये एक सूर्य मंदिर ही है। मेन हाईवे से मेरे ख्याल से हाफ किलोमीटर आपको चल के मंदिर के एंट्रेंस तक आना होता है। मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है, कहीं भी जाने से पहले, कोई पिक्चर देखने के लिए जाने से पहले या किसी भी जगह घूमने के लिए जाने से पहले मैं इस गूगल में सर्च नहीं करती हूँ, उसके बारे में पता नहीं करती हूँ। मुझे तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही लेना होता है, और कभी कभी ना ये बैकफायर भी कर जाती है। ऐसा ही यहाँ पर भी मुझे लगा हुआ। एंट्रेंस पर ही हमने टिकट दिखाई और उन लोगों ने हमारे हाथ पर एक स्टैंप लगा दिया और हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये देखो तो यहाँ पर ना आप ड्रेस कोड है, आपको कुछ भी पहन के इसके अंदर नहीं जा सकते हो, जैसे टांगे या पैर दिखा के नहीं जा सकते हो। आपको लॉन्ग ड्रेस ही पहनना होता है, जगह जगह लिखा भी होता है। और यहाँ पे ये जो साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हो। हम लोग पहले मंदिर जाके पता करेंगे इसमें से हम क्या क्या देखेंगे, क्योंकि कभी कभी लगता है ना, आप एक मंदिर आपने देख लिया तो सारे मंदिर देख लिए, या एक चर्च या कैथीड्रल देख लिया तो सारे कैथीड्रल्स आपने देख लिए, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर एंटर करने के साथ साथ ही हम लोगों को पता चला कि फॉरेनर्स से ज़्यादा तो यहाँ के लोकल लोग ही थे, और सभी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, बॉयज़ हो, इसे देखो क्यूट, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो ना, एक इंडियन जा रही है उनकी ये ट्रेडिशनल ड्रेस में, सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सब कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज़ द डे। आज बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे लगता है ना, सभी देशों के जो ट्रेडिशनल अटायर होते हैं ना, ड्रेसेस होते हैं, उसमें लोग ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। यहाँ की लेडीज़ जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है ना, इसको कहते हैं चक्री, जो कि फॉर्मल ड्रेस है। और यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो है स्वे मतलब ब्लाउज़, और ये फानू और फासिन जो एक स्कर्ट और उसके ऊपर रैप करने वाला रैपर है। और ये है टिपिकल थाई आर्किटेक्चर वाला डिज़ाइन। और बच्चे यहाँ से एंट्रेंस के लिए आ रहे हैं। ये है वट अरुण का फर्स्ट लुक। ये है मेन गेट जहाँ से हम एंटर करेंगे, और बच्चे हाथ पकड़ के लाइन से अंदर के लिए निकले हैं। और मैं आपको बोल रही हूँ, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हमेशा ही ग्रैंड होती है। आप देखो कितना मतलब भव्य लग रहे हैं सब कोई, है ना। और ये है मंदिर का फर्स्ट लुक। पता है, यहाँ आने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने कोई गूगल सर्च नहीं किया था, तो यहाँ पे एक दो चीज़ें ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ किया या फैसिनेट किया, आप बोल सकते हो। और उनमें से सबसे पहले है ये, यहाँ के मंदिरों में ना, जितने हमारे जैसे बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोग हैं या हिंदुज़्म फॉलो करने वाले लोग हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ के लोकल बात कर रही हूँ, लोकल लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पे इस्लाम फॉलो करने वाले उतने ही लोग आते हैं जितने कि हिंदू या दूसरे धर्म में विश्वास करने वाले लोग। तो ये एक बहुत ही रेयर साइटिंग है मेरे लिए, जो मैं कहूँगी जो हमारे मंदिरों में आपको नहीं दिखेगा। यहाँ के लोगों के बारे में मैं यही कहूँगी, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर पास्ट रूट्स एंड देयर प्रेजेंट बिलीफ सिस्टम। यहाँ के थाई लोगों का यही मानना है कि जो हमारे रूट्स थे, हमारे पास, वो हम बदल नहीं सकते, उसको तो हम रिस्पेक्ट करेंगे ही, साथ ही जिस धर्म में अभी हम हैं उसको भी बखूबी निभाएंगे। ये है मंदिर के द्वारपाल। हमारे यहाँ के मंदिरों में भी यही मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं। ये दानव नहीं हैं, जो विग्रह की रक्षा करते हैं, वो लोग हैं। इस मंदिर में जो अपर लेयर में मूर्तियाँ लगी हैं ना, वो तो द्वारपाल है, मंदिर की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे जो है ना, ये अप्सराएं जैसी, इनके हैंड जेस्चर्स जो है वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन बाकी मूर्तियाँ एक सी है। इन जनरल थाई लैंग्वेज में ड्रेसेस को चुप थाई बोलते हैं, और जो मेल ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, उसे कहते हैं स्वे, जो कि ब्लाउज या शर्ट ही होता है, और प्रारत चाथन, जो अटायर है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर जितनी भी आपको सिर ढके हुए लेडीज़ देख रहे हैं ना, वो सारे मुसलमान हैं, और जो सिर नहीं ढके हुए हैं या बेयर शोल्डर आए हुए हैं, वो लोग यहाँ के लोकल बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं। मे बी एक दो वहाँ पे हिंदुज़म फॉलो करने वाले लोग भी होंगे। और ये देखो, आपको ये नहीं लग रहा कि ये सेरेमिक प्लेट्स है जो कि थोड़ा बहुत रफ शेप में फूल बनाया हुआ है? तो मुझे ना ये बहुत इंट्रीग कर गया कि ये एक्चुअली प्लेट्स हैं या फिर ये मंदिर के लिए कुछ अलग से बना के इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे जब ये मंदिर बन रहा था तो राजा ने बोला होगा कि देखो, जिनके घर में प्लेट्स टूटी हो वो सारी यहाँ पे ले आओ, हमारे एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होने वाला है, वहीं पे लगाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये मन ना, थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए
तो उतावला हो रहा है। मुझे लगता है ये टूटी हुई सेरामिक प्लेट्स ही है, या तोड़ के फूल का शेप दे के यहाँ पे कुछ पेस्ट किया हुआ है। मुझे आगे जाके देख कंफर्म करना पड़ेगा, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई हूँ। और ये देखो, छूने से ना ऐसा लग रहा है किसी बोन चाइना प्लेट के जो किनारे को छूने से जो स्मूथ सा एक फील होता है, वैसे ही है। आगे भी मुझे लगता है ये प्लेट्स ही है, चाहे छोटी हो या बड़ी, है तो प्लेट्स ही शायद। और कभी कभी ना मैं भीड़ में होते हुए भी अकेली होती हूँ और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अम्यूज़ कर लेती हूँ। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये प्लेट्स देखो, मैंने बोला था ये प्लेट्स ही है। ये देखो, इसमें तो एक छोटी वाली प्लेट जो है ना, उसमें मैंने अचार लेके खाना खा सकती हूँ, है ना। देखो, आई वॉज राइट, ये प्लेट्स ही है। लेकिन किसके मन में यह आइडिया आया होगा कि चलो हम सेरामिक प्लेट से एक मंदिर बनाते हैं, है ना, जीनियस। और यहाँ पे ना मैंने कब से मैं देख रही हूँ, यहाँ पे ये जो अप्सराएं सी ना लगी हुई है, बस जो हैंड पोस्चर है ना, हाथों के जो मुद्राएं हैं वो अलग अलग हैं, अदरवाइज ये सारे सेम ही है। और कभी कभी ना मुझे लगता है मैं इतनी गधी हूँ ना, सच में बोल रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे इतनी क्यूरियोसिटी होगी लोग क्या देख रहे हैं आगे ना सामने, तो मुझे भी ना देखने के लिए मैं भी आगे बढ़ी, और मैंने आगे जाके सबके सामने में आगे जाके देखा, ये लोग तो फोटोग्राफ के लिए पोज कर रहे हैं। ये देखो। हाँ, सामने जाके इतना ऑकवर्ड फील हुआ ना, क्या बताऊँ। पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स ना 2 लेयर्स में है, एक नीचे और एक ऊपर। और यहाँ पे कहीं पर भी ना पूजा करने के लिए कोई वेदी नहीं बनी हुई है। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हर मंदिर में ना कहीं जैसे हमने वहाँ पे जो केप टेम्पल में गए थे क्राबी में, तो वहाँ पर भी वेदियाँ बनी हुई थी जहाँ पे आप धूप अगरबत्ती जला सकते हो या दिया जला सकते हो, ऑफरिंग्स डाल सकते हो। लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से पहले था भी होगा, लेकिन अभी ऐसा बंद कर दिया होगा, या वो रिवाज चलन में नहीं है शायद। और यहाँ पे ना पिक पॉकेटर्स की, ओ ये देखो, शायद यहीं पे पहले वो पूजा पाठ वगैरह यहीं पे होता होगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे लगता है हाँ, शायद यही जगह है जहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ाते होंगे, पूजा करते होंगे। और यहाँ पे भी थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जगह जगह मूर्तियाँ टूटी हुई है या फटी हुई हैं। दूर से देखने से ऐसा लगता है जो यहाँ के लेडीज़ जो 2 पीसेस में ड्रेस पहन के आई हैं, वो असम के मेखेला चादर जैसा ही है, माइनस द ब्लाउज स्लीव एटलीस्ट। और नीचे देखो, ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग है मेरे लिए, जो हिजाब पहनी हुई लेडीज़ है ना नीचे, ये सारे मुस्लिम हैं। और जो नीचे जो से नहीं ढके हुए हैं, वो यहाँ के लोकल बुद्धिस्ट फॉलो करने वाले, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। और इनकी प्राइवेसी में इंट्रूड करने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन कभी कभी ना अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती हूँ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आप देखो, आपको पता लग जाएगा, जस्ट वेट। 1 2 3। मैंने कहा था मेरी फोटोग्राफ अच्छे से खींचो, तुमने ऐसा नहीं खींचा, वो दोबारा से करना पड़ेगा। इस बार अगर ठीक नहीं हुआ ना, देख लेना मैं क्या करती हूँ। शायद अपनी लैंग्वेज में यही कह रही होगी वो। मज़ा आया। ये एक बड़ी प्लेट है जिसके अंदर ना लोटस बने हुए हैं और उसके पेटल्स बने हुए हैं, पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत सुंदर है। ऊपर जाके करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो मंदिर का आर्किटेक्चर को हमने अच्छी तरह से देखा और फिर हम नीचे आ गए और ऐसा लगे हम परी लोक में आ गए हैं। हर तरफ सुंदर सुंदर लड़कियां अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, सच में बहुत ही मतलब एक मैजिकल मोमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि आप बहुत भीड़ देखते हो, लेकिन इस तरह की भीड़ ना आप बहुत कम देखते हो, है ना। तो सब कोई अपना अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें से फ़ोटो खींचना, सेल्फी लेना, वीडियोस बनाना, ये सब भी अपने आप में मस्त थे और मैंने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। ये देखो जो हेड गियर है ना, बालों में जो सजावट कितना सुंदर है ना, जैसे अप्सरा लोगों से कोई अप्सरा नीचे आई हो। क्यूट। मन में आया एक आखिरी बार मंदिर को अच्छा से देख लेती हूँ, है ना, क्या पता कब बाद में आए ना आए। तो ये है मंदिर की सीढ़ी ऊपर जाने के लिए और ये है मंदिर और इसकी अमेजिंग आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है।
ओह! वो छतरी देखो, कितनी सुंदर है ना? ऐसा मुझे भी एक चाहिए था। कोई नहीं, चलिए नीचे चलते हैं। और ये जो मूर्ति है ना, मेरे ख़्याल से थाई वर्जन का मंदिर गार्ड ही है ना? और मंदिर कैंपस से नीचे आते ही हम लोगों को दिखा ये कुछ फ्लैग पोस्ट्स लगे हैं वहाँ पे। यहाँ पर आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि बाहर के देशों के जो स्टेट हेड्स आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं ना, जिन लोगों ने भी यहाँ पे विज़िट किया है तो उनके बारे में लिखा हुआ है। और देखो ये यहाँ पे वाटर लिलीज़ का ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर मंदिर में आपको वाटर लिलीज़ ऐसे बड़े बड़े टब में आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ वेराइटीज़ में मैंने अभी तक देखा, एक तो वाइट में मैंने देखा, अभी ये येलोइश में है और पिंक में भी देखा। अब ये देखो पिंक में भी है। और ये मेरे ख्याल से ये कोई धार्मिक मान्यताएं हैं जो कि हर मंदिर के आसपास जहाँ पर भी छोटी सी भी बेदी बनी हुई हो ना, यहाँ पर ये आपको ज़रूर दिखेगा। अभी आप लोगों को पता है तो बताना कि ये हर मंदिर में वाटर लिलीज़ क्यों हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखना, थोड़ी सी हरियाली, थोड़ा सा नेचर कितनी खूबसूरती लाती है। देखो मंदिर और भी खूबसूरत हो गया है ना। और आप लोगों को तो पता ही है गार्डनिंग का कीड़ा है मुझे, तो यहाँ पे मुझे दिखा ये है ऑर्किड। और ये बहुत ही सुंदर है। ये ना आपको ज़्यादातर प्लास्टिक फ्लावर्स में जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना वहाँ पे बने हुए दिखते हैं। ये रियल है, ये रियल मैंने छू के देखा, क्या एहसास है सच में। व्हाट अरुण तो हमने देख लिया, अभी आगे क्या देखना है वो अभी ना तय नहीं हुआ है। मैं तो अभी बस यहाँ की ग्रीनरी में और जो यहाँ के ऑर्किड फ्लावर्स है ना उसी में मैं खो गई हूँ। मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पे जो बोधि ट्री है वो हम देखेंगे, और एक मंडप है जो रॉयल मंडप है, तो पेविलियन बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। और ये देखो ये भी ऑर्किड फ्लावर है और ब्राइट मस्टर्ड येलो में है, कितना सुंदर है। आगे आप लोग देखिए हम कहाँ कहाँ गए और मेरी इंटरेस्ट किन किन चीज़ों पर है। ये वियर्ड है लेकिन मैं हूँ ही ऐसी, क्या करूँ। ये देखो फिर से एक मिल गया। चलिए अंदर चले। यहाँ पर हर जगह क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि आप बैठना नहीं है, लीन ऑन नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। और मैं कहूँगी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत कारीगरी तो इन्होंने की हुई है। पहले तो प्लेट्स देखे थे, अभी तो मैंने बोल भी देख लिए इसमें। चलो बुरा नहीं लग रहा है लेकिन थोड़ा अलग है। और ये बहुत ही रॉयल कॉम्बिनेशन में है ना, रॉयल ब्लू और गोल्डन और सिल्वर में। इंडिया में भी जो भी फोर्ट्स है ना, किलाएँ हैं, तो वहाँ पर भी आपको रॉयल डेकोरेशंस देखने को मिलता है। जैसे स्टेन ग्लासेस वगैरह है, आमेर फोर्ट वगैरह में आप जब जाते हो तो वहाँ पे भी वो ग्रैंडनेस आपको दिखता है। और यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, बस डेकोरेशन का जो स्टाइल है ना वो अलग है। ये अच्छा लगा मुझे। मेरे ख्याल से यही मंडप है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मुझे कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि कौन सा बिल्डिंग, कौन सा हॉल क्या है उस बिल्डिंग के सामने में नहीं लिखा हुआ होता है, आगे कहीं लिखा हुआ होता है और लोग तो भूल भी जाते हैं। और गर्मी इतनी है ना। हाँ हाँ ये देखो बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है यहाँ से एक छुपाई लूँ, उठाई लूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं बहुत अच्छी भारतीय हूँ, नहीं चोरी नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ मन तो था। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो यहाँ पे ओह ये पॉट्स देखो कितना सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन देखो यार, ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे भी दो चाहिए सच में। ब्लू वाले से ज़्यादा वो ऑफ वाइट कलर में ज़्यादा सुंदर है ना। अरे यहाँ से लेके नहीं जा सकते तो मैं बना ही सकती हूँ, है ना। चलो अभी मेरे हिट लिस्ट में ये भी है। और इस क्लिप में आप व्हाट अरुण का डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, जो हिस्ट्री है सब कुछ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लेना। ये मंदिर कब बना, किसने बनाया, कहाँ पर बना, पूरी डिटेल्स यहाँ पर है। थाईलैंड तो सुंदर है, हर जगह जहाँ पर भी आप विज़िट करते हो ना बहुत सुंदर है। लेकिन गर्मी इतनी है ना, बर्दाश्त के बाहर है, सच बोल रही हूँ।
अभी तक हम इतना पानी पिया ना, खरीद खरीद के पानी पिया, मतलब जितना आप पानी पीते हो ना उससे ज़्यादा तो शरीर से निकल जाता है 5 मिनट में। आपको डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कंटिन्यूसली आपको पानी या कोई भी ड्रिंक, आपको लिक्विड आपका बॉडी में जाना चाहिए, नहीं तो आप तो गए समझो। इस भयंकर गर्मी की वजह से हमने दो ही चीज़ देखने वाले थे। हमने डिसाइड किया था वो एक जो बोधि ट्री है वो देखेंगे, और वो जो क्या कहते हैं रॉयल हॉल वो देखेंगे। लेकिन बोधि ट्री कहाँ है वो कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। और हम घूम घूम के सारा कुछ देख लिया, वहाँ पे जो भी था सारा कुछ देख लिया। और ये बैक साइड से हमारा वट अरुण का इतना बढ़िया सा व्यू आ रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज फरवरी महीने की 21 है और इतनी गर्मी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ जो प्रॉपर जो समर का दिन आएगा तो उस टाइम में कितनी गर्मी होगी, लोग तो जल भुन ही जाते होंगे, है ना। बाप रे, बर्दाश्त के बाहर है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना बोधि ट्री को छोड़ो, घर पहुंचो, होटल रूम पहुंचो, रिलैक्स करो, नहीं तो बॉडी का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाने वाले। ये थोड़ा सा ठंडक देने वाली चीज़ है। नेचर जैसे रचने वाले कोई नहीं है, कोई इतना क्रिएटिव नहीं हो सकता कि इतनी वैरायटी में कलर कॉम्बिनेशन हो और वो सुंदर भी लगे, है ना। हम बार बार मैप देख रहे हैं लेकिन कोई एरो मार्क या क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि इस साइड से जाओ, इस साइड से जाने से ही आपको बोधि। ओ देखो, आखिर में हम लोग पहुंच गए। यही है, यही है, हाँ जी, ये है बोधि ट्री। मुझे उम्मीद थी ना ये पेड़ बहुत ही पुराना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपैरेटिवली न्यू प्लांट है। जितना मैंने सोचा था उतना मतलब ओल्ड प्लांट नहीं है, पुराना पेड़ नहीं है। मॉन्क्स यहाँ पे आते जाते आपको दिख जाएंगे। और ये बच्चे इसको मंदिर की घंटी नहीं समझ के ना, बिल्कुल जैसे ड्रम जैसे पीटते हैं ना, ऐसे बच्चे पीट रहे हैं। तब से पूरा मंदिर का अब जहाँ पर भी जाओ बच्चे यहाँ पे लगे पड़े हैं और मेरे सिर दुख गया है सच में। अभी तक हमने जितनी जगह घूम आए ना पैदल चल चल के, उससे आगे अब जा नहीं सकते हो, गर्मी इतनी है मतलब। तो इसके आगे हम अभी और कोई वेंचर आउट नहीं करेंगे। जो भी आसपास है वही देख के हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इनको भी नहीं पता ना इसका काम क्या है, तब से वो लोग टॉय समझ के इसके साथ खेल रहे हैं। Your feet? ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड है और मेरे ख्याल से यही रॉयल हॉल है जो मंडप कहा था ना, तो मेरे ख्याल से यही मंडप है, क्योंकि अंदर बुद्ध महाराज की मूर्ति भी लगी हुई है। और यहाँ पे बाकी जितने हॉल्स हमने अभी तक देखे ना, उसमें सबसे अलग यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखी जो कि इस हॉल को बाकी सभी हॉल से अलग बनाता है। वो चीज़ है, इस हॉल की दीवारें देखो आप, और बुद्ध महाराज के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देखो, ऊपर रूफ देखो, और आपको दिखेगा कि यहाँ पे थाई शैली में वो कुछ पेंटिंग्स बने हुए हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तो कहूँगी नहीं सुंदर, बहुत ही एक कॉमन वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है ना एक लिविंग वर्ल्ड वहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप अच्छा से देखो। यहाँ पे पहले तो आपको नेचर दिखेगा, यहाँ पे राजाओं के संतरी वगैरह दिखेंगे, वॉरियर्स दिखेंगे, बिल्डिंग्स दिखेंगे, नदी है, पहाड़ है, और युद्ध भी दिखाया गया हुआ है। तो एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आए, और यहाँ पे ना आप अच्छे से देखोगे, यहाँ पे जो थाई वॉरियर्स है उसके साथ साथ जो ब्रिटिश वॉरियर्स है ना वो भी इंक्लूड किया हुआ है। मतलब ये एक कंटेम्पररी सा एक परसेप्शन है जो कि यहाँ पे
पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ ना ये जो वॉरियर्स हैं या जो पहरेदार है वो सोए पड़े हैं और ऊपर बुद्ध महाराज भी रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये वॉल आर्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा जैसे हमारे राजा रवि वर्मा के लाइफ लाइक पेंटिंग्स में यहाँ पे देख रहे हों। और सभी में माइन्यूट डिटेल्स है, जैसे थके हुए आपके सोल्जर्स है और रात के अंधेरों में पेड़ कैसे दिखता है वो भी आप देख सकते हो, विथ शेडोज़ एंड ऑल। सब कुछ इतना मतलब सुंदर है ना। ये देखो ब्रिटिश सोल्जर्स भी है, जो फॉरेन कंट्री के सोल्जर्स है वो भी है, अलॉन्ग विद द थाई सोल्जर्स। तो बहुत इनकी ट्रेडिशनल जो भी है, जो राजा के साथ सवारियाँ होती है, सब कुछ इतना जीवंत है ना। इस आर्ट फॉर्म को कहते हैं वॉल म्यूरल्स। ये वन ऑफ ए काइंड एक्सपीरियंस है मेरे लिए, कमाल है। आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको रॉयल बिल्डिंग्स और ये ऊंची ऊंची रॉयल गेट्स और साथ में राजा के दरबार, राजा के वहाँ पे जो दरबारी बैठे हुए हैं, सब कुछ इतना सुंदर से यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है ना। मान गई मैं, सच में बहुत सुंदर है। और ये नदी आप देखो, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये एक वॉल आर्ट है, वॉल में बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है ना ये बहुत ही महंगी एक पेंटिंग है ना। और सेंटर स्टेज पर ही बुद्ध की मूर्ति है, जो कि वहाँ पे बेदी वगैरह भी बनी हुई है, जहाँ पे आप दान दक्षिणा कुछ भी आप डाल सकते हो, डोनेशन वगैरह। तो मुझे लगा कि हम लोग जितना हो सके हम लोग भी यहाँ के लिए हम डोनेट करेंगे। तो करके हमने बहुत ही प्यार से मैंने भगवान जी को याद किया। मैंने कहा अगर गलती हुई हो तो माफ़ करना भगवान। और यही हमारा आखिरी पड़ाव था। और प्रणाम करके जैसे ही हम बाहर निकले तो हम लोगों को मिला एक दरवाज़ा, ये है। और मैं इसे कहती हूँ बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि दरवाजे की आप कारीगरी देखो, एक शीशे की दरवाज़ा है। और यहाँ पे भी आप अच्छा से देखोगे तो कितना उभर के आया हुआ है ना, कलर्स। और बाकी हर जगह मुझे ना या बुद्ध की मूर्ति दिखती है, या तो ब्रह्मा जैसे कोई भगवान की मूर्तियाँ होती है। आखिर में मंदिर की घंटी खाली मिली, तो एक बार ये भी बजा लेते हैं और आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे आइकन सियम और फेरी से करेंगे हम चाओ फ्राया रिवर क्रॉस। बाद में मुझे पता चला वट अरुण को सेरामिक टेम्पल भी कहा जाता है।